हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे शंकुपरछेद। इसका ये तीसरा वास्तव में लेक्चर है। हमने आपको पहले स्टार्टिंग में इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है और इसके बाद में दूसरा जो वीडियो बनाया है वो आपका व्रत संबंधी सारे प्रश्नों को वहां हल भी करवाया है और उसकी सारी हमने आप फॉर्मूले वगैरह सारे बताए हैं। ये देखो, कुछ जो लास्ट वाली क्लास में हमने बताया है वो इस प्रकार से है। व्रत की हमने वहां परिभाषा बताई है, व्रत के सारे समीकरण, किस किस प्रकार से व्रत के समीकरण, कौन कौन से व्रत के समीकरण होते हैं, वो सारे समीकरण वहां एक्सप्लेन करवाए हैं। और इसके बाद में एक्सरसाइज 11.1 को भी हमने कवर करवाया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हुआ करता है ये। वास्तव में कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब तक इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उसको आप जरूर कंप्लीट कर लें। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पैराबोला, मानी परवलय आपको कंप्लीट करवाएंगे। और इसके लिए बिल्कुल एकदम रेडी होके आप एकदम अपना कॉपी कलम खोल के एकदम बढ़िया से बैठ जाएं, तैयार होके। थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा वीडियो हो जाए, आपको बिल्कुल तसल्ली से बैठना है, आराम से लिखते जाएं, आराम से पढ़ते जाएं, सब कुछ एकदम बढ़िया समझ में आएगा। देखो, हमने बताया कि भाई कुछ बच्चे 11th क्लास के लिए ये सोचते रहते हैं कि भाई 11th है, अभी 12th में पढ़ेंगे ये वो। तो भाई ये देखो, 11th में जो भी चीजें होती हैं वो हम ऐसे कहेंगे कि 11th प्लस 12th दोनों को मिला के हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंपटीशन वगैरह में सारे प्रश्न वगैरह आते हैं तो हमें 11वें का भी पढ़ना होता है, 12वें का, तभी हम पूरा कंप्लीट किसी भी एग्जाम में क्रैश कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करें कि भाई हमें अभी 11वें है तो अभी नहीं पढ़ना है, पूरा एकदम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज हम पैराबोला को कंप्लीट करेंगे एकदम बिल्कुल एकदम तसल्ली से। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला। तो देखते हैं पैराबोला क्या है। पैराबोला वास्तव में एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। देखिए, ध्यान दें, ये कोई बिंदु है, इसको हम नाम दें P। और ये P बिंदु वास्तव में इस प्रकार चले कि इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, देखो ध्यान दें, ये स्थिर बिंदु है, इसको हमने F नाम दे दिया। इस स्थिर बिंदु से इस बिंदु की दूरी इस प्रकार, देखो ये P बिंदु इस प्रकार चले, इस प्रकार, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, देखो ये स्थिर बिंदु से इसकी दूरी, इसको क्या कहेंगे हम? PF कहेंगे। और ये एक यहां पर कोई स्थिर रेखा है, इस स्थिर रेखा से दूरी इस P बिंदु की दूरी, देखो इस पर हम यहां से लंब डाल दें, P बिंदु से इस रेखा पर लंब डाल दें, तो ये P बिंदु से रेखा पर लंब डाला, इसको हमने लिख दिया कितना? PM। तो ये PF दूरी, देखो ध्यान दें, PF दूरी जो है ये P और ये बिंदु है आपका F, तो PF दूरी है वो काहे के बराबर है? PM के बराबर है। अगर ये बिंदु P वाला बिंदु चल के कुछ यहां पर आ जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर आ जाए, और फिर देखो इस P बिंदु की, इस बिंदु की F बिंदु से दूरी, ये देखो हो गई दूरी, और इससे यहां पर लंब डाल दें तो ये लंब हो गया इतना। ये इसको नाम हम देखो यहां पर कोई दूसरा नाम दे दें, M1 नाम दे दें, ठीक, और इस पर हम P1 नाम दे दें। तो हम यहां पर कहेंगे P1F बराबर में P1M1। देखो दूरी वही रहेगी, जो इस स्थिर बिंदु की इससे दूरी और इस चर बिंदु की इस स्थिर रेखा से दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में कैसी बराबर होती हैं? वैसे ही देखो यहां पर अगर ये P बिंदु चल के यहां पर आ गया तो हम कह सकते हैं P1F बराबर में P1M1। ठीक, ये कहीं पर भी बिंदु चल के जाएगा, लेकिन इन दूरियों का ये जो अनुपात होगा वो सदैव 1 होगा, या ये कहें कि FP1 बराबर में P1M1 होगा, मानी ये दूरी बराबर इसकी होगी। बात आ रही समझ में? तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये P बिंदु जो है वो इसका जो बिंदुपथ होगा, इस P बिंदु का, मानी चर बिंदु का जो बिंदुपथ होगा वो आपका क्या कहलाएगा? परवलय कहलाएगा। ठीक, और इस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु को हम कहते हैं नाभि। क्या कहते हैं? नाभि। ये आपका जो स्थिर रेखा है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नियता। याद रखना आपको भैया, बिल्कुल एकदम ठीक है। नाभि किसको कहेंगे? जो आपका स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। जो स्थिर रेखा है इसको नियता कहते हैं, और ये आपका चर बिंदु है। ठीक, क्लियर बात?
अब और थोड़ी सी इसी में जोड़ दें थोड़ी सी बातें और। देखो अगर हम ये कहें कि ये आपका जो नियता है और इस एफ बिंदु से इस नियता पर लंब डाल दें, देखो ध्यान दें, इस पर एफ बिंदु से यहां से देखो इस तरीके से लंब डाल दें, तो ये आपकी देखो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ये इसका क्या कहलाएगा? अक्ष कहलाएगा। देखो ध्यान दो, अक्ष क्या क्या मतलब है? इस नियता पर इस नाभि से होकर जाने वाली जो लंबवत रेखा होगी उसको क्या कहेंगे हम? इस पर ये लंबवत कह सकते हैं, या वैसे तो हम ये कहेंगे कि क्षैतिज रेखा है ना, लेकिन ये नियता पर लंब है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस रेखा को क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। और ये आपका, ये देखो एक बात और, ये इसको क्या कहेंगे? इसको शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शीर्ष, ठीक। ये आपका जो परवलय है इसका ये शीर्ष है, ये इसका अक्ष है, ये नाभि और नियता है। चार बातें हमने आपको बताई, अभी ज्यादा कुछ नहीं, चार बातें। क्या क्या? अक्ष ये है, ये नाभि है, और ये आपका नियता है, और ये शीर्ष है। क्लियर इतना? इसके बाद देखो ध्यान दें, इसका जैसा नाम है उसके हिसाब से भी इसकी कुछ परिभाषा है। जैसा इसका नाम है पैराबोला, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पैराबोला। तो पैरा से क्या मतलब है? बुद्धों को यहां से अगर हम इसको अलग अलग दो पार्टों में बांट दें, एक तो इसको हम ऐसे लिख दें देखो पैरा, और प्लस यहां से इसको हम ऐसे लिख दें बोला, ठीक। तो पैरा से मतलब होता है से। क्या होता है? पैरा का अर्थ होता है से, और बोला का मतलब होता है फेंकना, ठीक। तो यहां पर इस दोनों का अर्थ क्या हो गया? फेंकने से। मतलब किसी भी बॉल को या गेंद को अगर हम फेंकने से जो पथ तैयार होता है, जो रास्ता तैयार होता है, जैसे हम किसी भी बॉल को फेंकें तो फेंकने से क्या होगा? वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो उसको जो पथ तैयार होगा, उसका जो पथ तैयार होगा उस गेंद का, उसको हम देखो इसी प्रकार का ये पथ बन के तैयार होता है, उसको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक। ये इसकी नाम के हिसाब से परिभाषा आपने बताई, ठीक है बात भाई। फिर इसके बाद में देखो हम इसके कुछ प्रमाणिक समीकरण की बात करते हैं। प्रमाणिक समीकरण इसके क्या होते हैं? इनको मानक समीकरण कहेंगे। इसको रब कर दें। अब हम इसको रब कर देते हैं। आप एकदम से धीमे धीमे से इसको आप उतारते चले, नोट करते चले भाई, है ना, आराम आराम से आप समझेंगे। परवलय के मानक समीकरण, परवलय के मानक समीकरण। देखो क्या होते हैं मानक समीकरण, उनको आपको समझना है। ये देखिए, अगर परवलय का जो अक्ष है, देखो ध्यान दें, परवलय का अक्ष या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो या वाई अक्ष के अनुदिश हो, और इसका शीर्ष यदि मूल बिंदु से होता हुआ जाए, मतलब शीर्ष इसका मूल बिंदु पर हो, तो ऐसे परवलय को हम कहेंगे परवलय का मानक समीकरण कहेंगे। देखिए ये आपका परवलय, मानक रूप में परवलय का ये आपका फिगर दिखाई देने लगा। देखो ध्यान दें, क्योंकि हमने यहां पर इस परवलय को कहां से, ये देखो मूल बिंदु से होकर इसका शीर्ष जा रहा है, मतलब इसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, और ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति है, ठीक है। ये इसका अक्ष जो है एक्स अक्ष है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि एक्स अक्ष के सापेक्ष ये सममिति है, और इसका शीर्ष कहां है? मूल बिंदु पर है। देखिए इस समीकरण का, ये मानक जो समीकरण है इसका परवलय का, उसका हम पहला रूप दिखाया आपको बताएंगे। देखो बाई स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे? 4ax, ठीक। इस परवलय को देखो ध्यान दें, इसके बारे में कुछ बातें आपको सीखनी है। क्या क्या बातें सीखनी है? एक तो आपको देखो परिभाषा के अनुसार, परिभाषा हमने आपको बताया कि परिभाषा से आपको देखो क्या सीखना होता है। यहां पर हमने बताया शीर्ष से ये आपका देखो एक कोई नाभि है, इसको हम कहेंगे, अगर शीर्ष से इसकी दूरी a है तो इसको कहेंगे a,0, ये आपका नाभि है। और यहां पर आपका देखो कोई आपका ये इस तरीके से इस पर कोई चर बिंदु यहां पर P ले लें और इसको x, y लिख दें। ये आपका देखो यहां से यहां तक की दूरी a है, तो बिल्कुल ठीक शीर्ष से इधर देखो नियता की, ये नियता है, नियता की दूरी उतनी होगी जितनी शीर्ष से नाभि की दूरी होती है, उतनी ही शीर्ष से नियता की दूरी होती है। तो देखो यहां से यहां तक ये a दूरी है, तो इसलिए इस रेखा को हम देखो कहेंगे x बराबर -a। इसको क्या कहेंगे? x बराबर -a। परिभाषा हमारी क्या कहती है? परिभाषा कुछ इस प्रकार कहती है कि ये P बिंदु जो है
उस P बिंदु की S से दूरी, P बिंदु की S से दूरी और P बिंदु की इस नियता से दूरी सदैव समान होती है। यही तो हमने देखो परिभाषा आपको बताई, क्या बताई कि P बिंदु की, ये देखो इस तरीके से ऐसे बना दे, ठीक है। P बिंदु की S से दूरी और P बिंदु की नियता से दूरी सदैव समान होती है, मानी PS बराबर, देखो परिभाषा से हम ऐसे लिख सकते हैं PS बराबर PM, यहां पर देखो हम M बिंदु डाल दें, ठीक। तो परिभाषा से हम कह सकते हैं PS बराबर PM। दूसरे नंबर पे आए, देखो हम यहां पर देखो हमने लिखा है नाभि, नाभि को हम क्या कहेंगे, नाभि को कहेंगे A,0। इसका नियता कितना है, देखो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि इस परवलय की नाभि कितनी है, इसकी नियता कितनी है, आपको सब याद रखना है। ऐसे मानो कि ये सारे सूत्र हैं। नाभि A,0, नियता या नियता का समीकरण एक ही बात है। नियता का समीकरण होगा x, देखो x बराबर -a कहें या x प्लस a बराबर 0 भी इसको कह सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट, दो बातें हो गई। देखो शीर्ष इसका हमने अभी नहीं लिखा है तो लिख देते हैं, शीर्ष इसका कितना होगा 0,0, मध्य मूल बिंदु पर इसका शीर्ष है। तो शीर्ष पता चल गया, नियता पता चल गई, नाभि, और ये हमने परिभाषा से आपको बताया कि PS बराबर PM हमेशा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो एक और कुछ नंबर यहां पर 5वां नंबर डाल लें। इसका अक्ष क्या है, X अक्ष है, तो यहां पर लिख दें अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, क्योंकि X अक्ष है और X अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। इसके बाद देखो मुख इसका कहां खुल रहा है, मुख X अक्ष की धनात्मक दिशा में खुल रहा है, मुख X अक्ष की धनात्मक दिशा में, इसका मुख कहां है, X अक्ष की धनात्मक दिशा में मुख इसका खुल रहा है, ठीक। इसके बाद देखो एक बात और आपको यहां सीखनी है, देखो कौन सी नंबर यहां पर अगला डाल देते हैं, कोई नंबर है आपका 7वां। अब आपको देखो एक नाभि लंब और सीखना, क्या नाभि लंब, क्या होता है नाभि लंब, देखो ध्यान दें, नाभि दो शब्द हैं, नाभि और लंब, मतलब नाभि पर लंबवत रेखा खींची जाए, X अक्ष के लंबवत रेखा खींची जाए। देखो यहां पर हम एक अलग से फिगर बना दें, ये आपका कोई परवलय हो गया, देखो ये, ठीक है, और ये आपका नाभि हो गया। इस नाभि को हम कहेंगे कितना, A,0, ठीक, और इस नाभि पर बिल्कुल ठीक लंबवत रेखा यहां पर इस प्रकार खींच दें। देखो नाभि पर, नाभि से होती हुई जाए और X अक्ष पर लंब हो, ये देखो X अक्ष है ना, इस पर लंब रेखा खींच दी जाए तो ये आपकी देखो इस पर नाम डाल दें L, L' और L, L' है, इसको क्या कहेंगे हम, नाभि लंब कहेंगे। क्या कहेंगे हम, नाभि लंब। देखो ध्यान दें, यहां से शीर्ष से नाभि की दूरी और शीर्ष से नियता की दूरी चूंकि समान होती है, हमने बताया आपको, ठीक। तो यहां से देखो, यहां से यहां तक की दूरी a है और ये भी आपकी देखो यहां से यहां तक ये भी a है, इसीलिए तो इस नियता का समीकरण x बराबर -a या x प्लस a बराबर 0 होता है ना। यहां से देखो समझो, अब यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की टोटल दूरी हो गई 2a। अगर यहां से देखो यहां पर इस प्रकार इसको मिला दें इस तरीके से, ठीक, तो ये दूरी पूरी टोटल कितनी हो गई, ये यहां से यहां तक 2a दूरी हो गई, कितनी, 2a। हमने आपको अभी परिभाषा बताई, परिभाषा के अनुसार हमने बताया कि ये यहां से परवलय पर कोई बिंदु हो और उस बिंदु से नाभि की दूरी जो होती है, नाभि ये है, और वही बिल्कुल दूरी नियता की होती है। तो अगर यहां से यहां तक ये 2a दूरी है, देखो ध्यान दें, ये इतनी पूरी दूरी कितनी है, 2a है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये L से S के बीच की दूरी ये भी आपकी देखो 2a हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि नाभि से इस L बिंदु की दूरी और L बिंदु से इस नियता पर डाले गए लंब की मापें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर यहां से यहां तक ये 2a है तो इसको भी 2a कहेंगे, और अगर ये 2a है और नीचे की बात करें तो नीचे भी तो देखो 2a है, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो गई, 4a। तो नाभि लंब की लंबाई आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 4a होती है। नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, 4a, याद रखनी है बिल्कुल। हालांकि ये हमने फिगर से आपको क्लियर करवाया, लेकिन आपको फिगर से क्लियर और वो तो अलग की बात है, आपको बस याद रखना है कि नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, 4a। यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल के बस उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो नाभि लंब की लंबाई निकल आएगी, ठीक है।
तो देखो ये तो आपका पहले प्रकार का परवलय होता है जो, उसके लिए हमने इतनी बातें आपको बताई। ठीक, अब देखो दूसरे प्रकार का परवलय जिसका मुख जो है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अगर मुख इसका खुले तो उसके लिए क्या क्या आपको करना है। देखो यहां पर अब इसको नोट कर लें और दूसरे प्रकार के परवलय के बारे में देखें। इसको नोट कर लें, रब कर दें इसको। चलो रब कर देते हैं और अब देखते हैं जो दूसरे प्रकार का आपका प्रमाणिक समीकरण है उसके बारे में। देखो दूसरे प्रकार का जो प्रमाणिक समीकरण है उस पर हम नंबर 2 डाल देते हैं। बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, वाई स्क्वायर बराबर लिख दें माइनस का 4ax। क्या लिखेंगे? माइनस का 4ax, माइनस 4ax। देखो पहले हमने क्या किया था कि इसका मुख एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में यहां पर खोला था और अब की बार क्या करना है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इसका मुख खोलना है। बस और तो सारी बातें वही है। ठीक है, तो देखो जब इधर की ओर मुख खुलेगा तो इसका देखो नाभि इधर आ जाएगा। ठीक, नाभि का मतलब समझते हो? नाभि कहां पर आएगी? नाभि तो हमेशा अंदर रहेगी इसमें, है ना। नाभि का मतलब ऐसे समझो, ये इस जगह पर होती है ना, तो बस इसी प्रकार से ये नाभि है। ठीक है ना, उसको याद रखने के लिए आप ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो। तो ये आपका नाभि हो गया और ये नाभि को हम क्या लिखेंगे? देखो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ए दूरी चल के आए, इसलिए इस नाभि एस को हम लिखेंगे -a,0। अब अगर नाभि इधर देखो शीर्ष के अपोजिट साइड में क्या होती है? नियता होती है। तो नियता देखो इधर पहुंच जाएगी। अगर यहां से यहां तक की दूरी ए है तो यहां से यहां तक की देखो ये आपकी जो नियता है ये इस तरीके। ठीक, और इस नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर a। देखो ये धनात्मक दिशा में दूरी है, इसलिए नियता का समीकरण देखो ये है नियता और इसका समीकरण कितना हो जाएगा? x बराबर a। ठीक है, परवलय पर स्थित बिंदु कोई P, इसके निर्देशांक x, y, तो वही परिभाषा P से S को मिलाएं, PS हो गया। और यहां से इस पर यहां से देखो लंब डाल दें, ये आपका PM। तो हमने आपको बताया PS बराबर PM। ये तो आपकी परिभाषा से आपको लिखना है नंबर 1 में परिभाषा से। परिभाषा से क्या लिखना है? वही परिभाषा लिखनी है, PS बराबर में PM। ठीक, और इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? देखो दूसरा लिखना है नाभि। नाभि कितना लिखना है? ये लिखना है -a,0। ये इसका नाभि होता है। तीसरे नंबर पे इसमें लिखना है देखो नियता। क्या लिखना है? नियता। इसका नियता होता है x बराबर a या x माइनस a बराबर 0। इसका नियता होता है। और इसका शीर्ष कहां पर होता है? देखो मूल बिंदु पर। शीर्ष तो सभी का मूल बिंदु पर ही बनाना है, क्योंकि प्रमाणिक समीकरण का अर्थ ही यही है कि शीर्ष इसका मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो शीर्ष इसका हमें लिखना है 0,0। ठीक है, और नाभि लंब की लंबाई तो वही लिखनी है। और दूसरा अगर आपसे बात करें कि इसका जो अक्ष है वो क्या है? अक्ष है एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष का समीकरण होता है देखो अक्ष का समीकरण यहां लिख दें, एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। ठीक, अक्ष तो वही है ना। इसके बाद में हम लिखेंगे इसका मुख कहां खुल रहा है, यहां लिख दें मुख। यहां लिख दें मुख, और मुख है जो है वो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में खुल रहा है। एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, मुख इसका एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में खुल रहा है। ठीक, तो बस, और ये अगर इसको नाभि लंब लिखना चाहो तो ये भी आप लिख लो, नाभि लंब। ठीक, हर एक का आपको याद रखना है, नाभि लंब कहें या नाभि लंब जीवा भी देखो कहीं लिखा मिल सकता है। नहीं आप सोचो कि नाभि लंब जीवा तो बताए नहीं, एक ही बात है, नाभि लंब कहें या नाभि लंब जीवा कहें, नाभि लंब जीवा लिख देते हैं यहां पर। ठीक, और इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, कितनी होती है? 4a। क्लियर? तो इस प्रकार का अगर परवलय है उसके लिए आपको देखो सारी बातें ये हमने आपको नोट करा दी। ठीक है, इसको भी रब कर दें। और अब आपको देखना है तीसरे प्रकार का जो प्रमाणिक समीकरण है, इसको रब कर देते हैं। चलिए इसको रब कर दें, और आपको अब जो तीसरे प्रकार का प्रमाणिक समीकरण है उसके बारे में देखना है। देखो नंबर 3, तीसरे प्रकार का प्रमाणिक समीकरण है उसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर में 4a/। ठीक, ये, और इसका जो है आपको देखो फिगर बनाना है इस तरीके से, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये आपका देखो इसका ये मुख वाई अक्ष की
धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर इसका मुख खुलना है। यहां पर इसका देखो नाभि हो जाएगा। नाभि को हम क्या कहेंगे, देखो एक्स पर तो चले नहीं, तो एक्स 0 और बाई निर्देशांक यहां से यहां तक ए दूरी मान लें, तो ये आपका हो जाएगा 0, a। ये इसका नाभि है और ये इसका देखो मूल बिंदु पे शीर्ष है और ये यहां पर इसकी नियता हो जाएगी, नियता। ठीक, और नियता का समीकरण कितना हो जाएगा, देखो बाई एक्स यहां से यहां तक की दूरी a है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, a होगी, और ये एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए बाई बराबर आपको क्या लिखना है, -a। ऋणात्मक दिशा में है ना, बाई बराबर -a या बाई प्लस a बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई प्लस a बराबर 0। ये आपका नियता का समीकरण है। ठीक है, और वही बात अगर परिभाषा की बात करी जाए तो ये P बिंदु इस परवलय पर मान लें, x, y इसके निर्देशांक लिख लें और P बिंदु को S से मिलाएं तो PS हो जाएगा और PM क्या हो जाएगा, इस नियता पर लंब की माप ये PM हो जाएगी। तो PS बराबर PM लिखना होता है। देखो परिभाषा के अनुसार हमें क्या लिखना होता है, परिभाषा से क्या लिखना है, PS बराबर में PM लिखना है और आपको ये देखो शीर्ष लिखना है, कितना, शीर्ष मूल बिंदु पर होता है 0,0 लिखना है और इसके बाद में नाभि लिखना है, नाभि लिखना है 0,a और चौथे पॉइंट पर आपको लिखना है नियता बराबर लिखना है कितना, बाई प्लस a बराबर 0। नियता का समीकरण है और इसका मुख कहां की ओर खुल रहा है, देखो इसका अक्ष का समीकरण पहले लिख दें। अक्ष का समीकरण चूंकि अक्ष है, बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। ठीक है, अक्ष का समीकरण लिखना है x बराबर 0 और यहां पर लिख दें इसका मुख बाई अक्ष की धन दिशा में, बाई अक्ष की धन दिशा में इसका मुख खुल रहा है। ठीक है, बाई अक्ष की धन दिशा में। ठीक है ना, तो इस तरीके से, और वही आपको एक लास्ट वाला पॉइंट जो है वो इस सब में एक ही लिखना है, नाभि लंब जीवा, नाभि लंब जीवा की लंबाई। ठीक है, नाभि लंब जीवा की लंबाई आपको कितनी लिखनी है, हर एक में आपको वही याद रखना है, 4 है। ठीक, तो ये आपका देखो तीसरे प्रकार का जो प्रमाणिक समीकरण है उसके लिए सारी हमने डिटेल बताई। ठीक है, इसके बाद हम इसको भी अब रफ कर देते हैं और आपको बिल्कुल एक अंतिम जो आपका प्रमाणिक समीकरण है उसको भी देख लें। देखो क्या करते हैं, उसको हमें देखो याद रखना है कि क्या क्या हमें कैसे कैसे दिया जाएगा, तो कहां से इसका मुख खुलेगा, किधर की ओर जाएगा, बस ये सब कुछ याद रखना है। चौथे प्रकार का परवलय होगा देखो x² बराबर -4a/। ठीक, ये यहां पर पहले देखो प्लस था तो ऊपर की ओर मुख खुला था, अब ये माइनस कर दिया तो ये नीचे की ओर इसका मुख खुल जाएगा। तो यहां पर देखो हम ऐसे बना दें, इसको याद रखें, x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये ऊपर की ओर है ना, और इसका मुख देखो इधर की ओर ऐसे इस तरीके। ठीक, ये आपका परवलय है और ये शीर्ष हो गया, इसका मूल बिंदु पर है 0,0 और ये आपका यहां पर देखो अब नाभि आ जाएगा, है ना। नाभि S के निर्देशांक क्या लिखोगे, देखो x पर तो चले नहीं, x बराबर 0, y बराबर -a लिख दें। ठीक, 0, -a इसका नाभि हो जाएगा और यहां पर देखो ये आपका नियता हो जाएगा, यहां लिख दें नियता। हमने बताया कि यहां से यहां की दूरी और यहां से मूल बिंदु से नियता की दूरियां समान होती हैं, तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, a दूरी है। तो इस नियता का समीकरण हो जाएगा, देखो x अक्ष के समांतर है इसलिए y बराबर लिखोगे कितना, a, या इसको ऐसे लिख दें y -a बराबर 0। तो ये नियता का समीकरण हो गया। बस इतनी बातें अब यहां भी देखो लिख दें। परिभाषा के मुताबिक हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर P बिंदु के निर्देशांक x, y लिख दें और PS बराबर में कितना, वही PM, यहां पर PM लिख दें, PS बराबर PM। ठीक है, तो परिभाषा देखो पहले यहां लिख दें, परिभाषा से PS बराबर में PM लिख दें। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, देखो शीर्ष बराबर इसका क्या लिख दें, 0,0। शीर्ष कहां है, 0,0। और यहां पर तीसरा पॉइंट हमें लिखना है नाभि देखो कहां पर है, नाभि आपका है 0, -a। इसके बाद देखो चौथा पॉइंट नोट करेंगे, नियता कहां पर देखो कितनी है, y -a बराबर 0। ये नियता का समीकरण है। और इसके बाद पांचवा नंबर आपको लिखना है
अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। तो ये अक्ष का समीकरण मानी अक्ष कौन सा है, बाई अक्ष है ना, तो बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होता है। ठीक है, और इसके बाद में छठवां नंबर लिखना है, इसका मुख कहां खुलेगा, देखो मुख बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा। ठीक है, और वही अंतिम पॉइंट लिखना होता है नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई। ठीक, कितनी हमने बताई, 4a हर एक में लिखना है। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 प्रमाणिक समीकरण आपके परवलय के होते हैं, इन्हीं पर सारे प्रश्न आपके आए। ठीक, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो ऐसे माने कि आपके एक्सरसाइज के सारे प्रश्न बिल्कुल हलवा, एकदम हलवा। ठीक, तो कर दें स्टार्ट भाई। एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक एक करके बारी बारी से एकदम समझेंगे, बहुत आराम से, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। और हमने बताया कि ये तो चैप्टर आपका भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे वाले हर एक क्लास में, आगे वाले जितने क्लास आप कहीं भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी बहुत इसका यूज है। ठीक है ना, तो ये पैराबोला तो हर जगह आपका यूज होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से तसल्ली बस पढ़ लें, इसको समझ लें आराम आराम से। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको एक एक करके समझना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को। यहां पर देखो 1 से लेकर के 6 प्रश्न जो दिए गए हैं, उनमें सब में एक ही बात पूछी गई है। इसमें आपको परवलय का समीकरण दिया गया है, नाभि अक्ष और नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई, 4 ये हमें प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखो पहले प्रश्न पर हम देखते हैं, ये लिखा है बाई स्क्वायर बराबर 12x। ये आपका एक परवलय का समीकरण है, और ये परवलय का अक्ष जो है वो कैसे है, x अक्ष पर है। देखो यहां पर हमने बताया कि अगर x लिखा है तो मानो आपका ये x अक्ष की धन दिशा में इसका मुख खुलेगा। अगर ये माइनस यहां पर निशान होता तो हम ये मानते कि x अक्ष पर तो खुलेगा, लेकिन ऋण दिशा में, x अक्ष की ऋण दिशा में मुख खुलेगा। ठीक है, जो यहां पर लिखा है समझो x अक्ष के मानी अगर x लिखा है तो मानते हैं हम x अक्ष के सापेक्ष सममिति है, और यहां पर अगर बाई लिखा है तो मानेंगे कि ये बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है। देखो अगर चित्र बनाना चाहें तो इस तरीके से इसको देखो बनाना है, x अक्ष और ये बाई अक्ष। ठीक, ये x अक्ष ये बाई अक्ष, और इसका जो हमें शीर्ष बनाना होता है मूल बिंदु पर, और ये इस तरीके से देखो मूल बिंदु पर इसका शीर्ष बनाना है, और ये देखो मूल बिंदु पर शीर्ष बनाना है, और इसका नाभि होगा ये x अक्ष पर कहीं होगा, है ना। कितनी दूरी पर होता है, a दूरी पर। देखो यहां से अगर हम बाई स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना कर दें तो a की वैल्यू हमें यहां से देखो मिल जाएगी। तुलना करने पर ध्यान दें, यहां x का गुणांक कितना है 4a, और यहां x का गुणांक है 12, तो आपको तुलना करने पर मिलेगा 4a बराबर में कितना, 12। ठीक है, बस a की वैल्यू निकालोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3। सीधा सीधा काम है। अब आपको निकालना है यहां पर सबसे पहले नाभि, आपको पता है नाभि होती है a,0। देखो यहां से यहां तक की दूरी a होती है, ये नाभि है a,0, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। और यहां पर इसका ये नियता होता है, जितनी दूरी पर देखो ध्यान दें, शीर्ष से नाभि की दूरी और शीर्ष से नियता की दूरियां समान होती हैं, तो ये दूरी आपकी समान हो जाएगी। और यहां से देखो अगर इस नियता की बात करें तो नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर -a, या हम कह सकते हैं x प्लस a बराबर 0, ये नियता का समीकरण। ठीक है ना, नियता का समीकरण ये आपका मूल बिंदु है, ये शीर्ष है इसका। तो नाभि आपसे पूछी गई है तो आपको सबसे पहले आंसर देना है नाभि का। नाभि होती है a,0, और a का मान हमारा है कितना, 3, तो आपको लिखना है 3,0, ये नाभि हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें अक्ष बताइए, अक्ष। तो आपको बिल्कुल चित्र भी हमने बना दिया भाई, तो चित्र से आपको लग रहा है जो अक्ष है वो क्या है, x अक्ष है। आपको लिखना है अक्ष x अक्ष। ठीक, और इसका देखो तीसरा प्रश्न जो पूछा गया वो है नियता का समीकरण। आपको लिखना है नियता का समीकरण। नियता का समीकरण क्या होता है, नियता का समीकरण देखो हमने ये लिख दिया x प्लस a बराबर 0। इसका नियता का समीकरण होता है x प्लस a बराबर 0, और a की वैल्यू हमने 3 निकाल के रखी है, तो x प्लस 3 लिखना है बराबर 0 लिखना है, ये आपका
नियता का समीकरण। ठीक है, और अंत में एक प्रश्न आपसे पूछा है नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी है, यहां पर लिखना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर आपको लिखनी होती है कितनी, 4 इंटू ए, 4 इंटू 3 बराबर में कितना लिखना है 12। तो ये आपकी नाभिलंब जीवा की 12 इकाई दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये आपके चारों प्रश्नों का आंसर शायद आपको समझ में बिल्कुल एकदम बढ़िया से आया होगा। देखो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये आपका जो पहला प्रश्न है, जो ये पहला, और अगर आप ध्यान से समझें तो आपको देखना है, देखो ये पांचवा प्रश्न बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई डिफर है? देखो पहला प्रश्न और ये पांचवा प्रश्न जो लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 10x है और यहां पर वाई स्क्वायर बराबर 12x है, बिल्कुल एकदम सिमिलर है ना। तो आपको पहला प्रश्न जो हमने करवाया इसी के अकॉर्डिंग आपको पांचवा प्रश्न करना है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, देखो क्या है यहां पर आपको अब समझना है। प्रश्न संख्या दूसरा इसको रब कर दें। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, ये आपके पास देखो लिखा है प्रश्न दूसरा है आपके पास, ये है एक्स स्क्वायर बराबर 6y, परवलय का समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर 6y। देखो ध्यान दें, हमने आपको बताया कि ये बाई एक्स के सापेक्ष सममिति होगा, क्योंकि यहां पर देखो बाई लिखा है ना, हमने बताया जो यहां पर लिखा है तो समझो उसी के सापेक्ष ये परवलय आपका सममिति होगा। और ये आपको देखो इस तरीके से इसका फिगर बना देना है। देखो ये एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष हो गया, और बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है, मानी ये आपको देखो मूल बिंदु पर इसका शीर्ष बनाते हुए इस तरीके से परवलय ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर देखो इसका नाभि हो जाएगा, नाभि कितना होता है, नाभि आपका हो जाएगा 0, a। ठीक है भैया, ये नाभि हो जाएगा कितना 0, a, क्योंकि हम बाई अक्ष पर जो भी बिंदु लेते हैं उसमें x निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी अगर हमने a मान ली तो इसको हम लिखेंगे 0, a, ये आपका नाभि हो जाएगा। और बस जितनी शीर्ष से नाभि की दूरी होती है उतनी ही ये नियता की दूरी होती है। यहां पर आपको नियता बनानी है, ये है आपका नियता। और नियता है देखो एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है, नियता जो एक्स अक्ष के समांतर है उसको आपको क्या लिखना है, y बराबर, देखो ध्यान दें ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a, बल्कि हम कह सकते हैं -a, क्योंकि ये माइनस दिशा में है ना, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, इसलिए इसको हम लिखेंगे y बराबर -a या y प्लस a बराबर 0। ठीक, ये आपका नियता का समीकरण हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देखो हमने सबसे पहले आंसर देना है नाभि, क्या लिखना है, पहले तो हम यहां से तुलना करके हम a का मान निकाल लें और इसकी तुलना देखो काय से करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4a से इसकी तुलना करते हैं। ठीक, तुलना करने पर तो यहां से तुलना करने से हमें देखो 4a की वैल्यू कितनी मिलेगी 6। ठीक है, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सबसे पहले हमें बताना है नाभि, आपको यहां लिखना है नाभि, और नाभि बराबर होता है देखो कितना, नाभि बराबर है 0, a। यहां पर देखो नाभि कितनी हो जाएगी 0, a, और a की वैल्यू है 3/2, तो 0, 3/2 ये तो आपका एक आंसर नाभि मिल गई। ठीक है, अब दूसरा आंसर आपको देना है अक्ष क्या है इसका, बताओ भाई। अक्ष तो आपको लग रहा है सीधा सीधा वाई अक्ष है, तो आपको लिखना है यहां पर अक्ष क्या लिखना है, वाई अक्ष। ठीक, अक्ष पूछा गया है तो आपको वाई अक्ष लिखना है। और तीसरा आंसर आपको देना है नियता का समीकरण, इसमें पूछा गया है, यहां लिख दें नियता का समीकरण। नियता का समीकरण देखो ध्यान दें, हमने चित्र में बता दिया आपको नियता कितनी है, y प्लस a बराबर 0। तो y प्लस a बराबर 0, इसमें a की वैल्यू आपको 3/2 लिखना है, तो y प्लस 3/2 बराबर 0 जैसे ही लिखोगे, देखो चाहे तो आप इतना उत्तर लिख दो, लेकिन अगर हम चाहें तो ये डिवाइड में जो 2 है, 2 का बटे में है ना, ये इसका हम पूरे इक्वेशन में गुणा कर दें तो ये हमारे पास बन के समीकरण ये इस तरीके से बन जाएगा 2y प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है ना, इस तरीके से ये नियता का समीकरण हो गया। और लास्ट में आपको पूछा गया है नाभिलंब जीवा की लंबाई, यहां लिख दें नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई तो आपको हमने बताया हर एक प्रश्न में 4a लिखनी होती है, तो ये हो जाएगी 4 इंटू a की वैल्यू है 3/2, तो ये 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा
और 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये आपका 6 इकाई आ जाएगा नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, तो ये आपका देखो हमने जो प्रश्न संख्या दूसरा बताया, इसमें से आपको देखना है कोई इस रूप का लग रहा है। देखो ध्यान दें, दूसरा प्रश्न और ये आपका नहीं, दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। खैर दूसरा प्रश्न जो है, बस केवल फर्क क्या है, यहां पर अगर माइनस लगा है, देखो यहां पर केवल ये माइनस लगा हुआ, ये हम कह सकते हैं चौथा प्रश्न और छठवां प्रश्न एक ही जैसा है ना। चलिए हम कोई बात नहीं, आगे का और प्रश्न करवा देते हैं। तो यहां से ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको समझ लिया आपने बढ़िया से, और अब इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, रब कर दें, चलिए रब कर देते हैं। और अब आपको देखना है प्रश्न संख्या 3। देखो जो तीसरा प्रश्न लिखा है वो क्या है, ये है आपका प्रश्न संख्या 3। इसका आपको सॉल्व देखो कैसे करना है, ये लिखा है वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 8x। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, देखो ये आपका अक्ष तो इसका x अक्ष है, यहां पर x का मल्टीपल है ना, तो हमने बताया अगर यहां पर x लिखा है तो समझो इसका अक्ष x अक्ष है, लेकिन इसका मुख x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में खुलेगा क्योंकि ऋण का निशान है ना। तो देखो इसका हम सबसे पहले हम रफ डायग्राम एक बनाना बिल्कुल सीख लेंगे, और उसके हिसाब से आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा कि नियता कितनी नाभि कितनी, बिल्कुल एकदम सिस्टम से याद रखना है आपको। वाई स्क्वायर बराबर माइनस 8x वाला फिगर जो बनाना होता है, देखो वो इस प्रकार से बनाना है, इसका x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मुख खोलना है, यूं ऐसे। ठीक, इस तरीके से इसका मुख खोलना है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा। और जब देखो हमने आपको बताया, अब नाभि किधर बनाओगे आप, यहां पर। ठीक, इस तरीके से नाभि कहां पर, मुख के अंदर यहां पर बनानी होती है। ठीक है, तो नाभि ये देखो यहां से शीर्ष से हमने बताया ये माइनस a दूरी इधर चल के आओगे, इसलिए इसकी नाभि हो जाएगी -a,0, ये नाभि हो जाएगा। ठीक, और हमने आपको बताया कि यहां से यहां तक की दूरी अगर -a है, मतलब यहां से शीर्ष से नाभि की दूरी a है, तो नियता की दूरी भी आपको उतनी ही लिखनी होती है, जितनी शीर्ष से नाभि की दूरी उतनी ही शीर्ष से नियता की दूरी होती है। ठीक है ना। तो अब बताओ भाई इस नियता का क्या समीकरण हो जाएगा, तो ये बाई एक्स के समांतर है, आपको लिखना है x बराबर कितना a। देखो यहां से यहां तक a इकाई दूरी पर है, तो x बराबर a लिखना है, या हम इसको x माइनस a बराबर 0, ये आपका नियता हो जाएगा। ठीक, तो अब बस यहां पर अगर आपने ये फिगर क्लियर कर लिया तो आपको अब कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको करना है वाई स्क्वायर बराबर में -4ax से इसकी तुलना करके हम यहां से मान निकालेंगे। तुलना करने पर देखो ध्यान दें, x का गुणांक यहां कितना है 4a, और यहां पर x का गुणांक है -8, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और 4a बराबर सीधा सीधा 8 लिखेंगे, और a की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी 2, a बराबर कितना 2। अब आपको देखो पहला आंसर देना है, इसमें पूछा गया है पहले नाभि बताइए, तो नाभि बराबर क्या है हमने बताया आपको, देखो ये लिखा है नाभि बराबर -a,0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस और a की वैल्यू 2 और -0, तो ये आपका नाभि हो गया कितना -2,0, ये नाभि हो गया। अक्ष देखो कितना होगा, अक्ष दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका अक्ष बताइए, तो अक्ष आप क्या कहोगे, x अक्ष है। अक्ष क्या लिखना है, x अक्ष। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है नियता का समीकरण, यहां आपसे पूछा है नियता का समीकरण बताएं। तो यहां देखो नियता का समीकरण क्या है, देखो हमने आपको ये लिख के पहले ही से रख दिया है, नियता इसका होता है x माइनस a बराबर 0, और a की वैल्यू यहां फिर देखो 2 निकली है, तो यहां पर आपको लिखना है x माइनस 2 बराबर 0, ये आपका नियता का समीकरण हो गया। इसके बाद चौथी बात हमसे पूछी गई है, चौथा प्रश्न पूछा गया है नाभिलंब जीवा की लंबाई बताइए। क्या पूछा है, नाभिलंब, नाभिलंब लिख दें तो अभी पर्याप्त है, एक ही बात है, या नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक, नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर आपको कितनी लिखनी होती है 4a, और ये आपका 4 इंटू a का मान है 2, तो आपको ये कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा। ठीक, नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 इकाई। ठीक है, तो ये देखो हमने बताया कि ये सारे प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल सिमिलर पोजीशन के सवाल हैं, और अगर आपने इस चित्र के माध्यम से समझा तो आपको फिर रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए ध्यान दें, जो हमने आपको प्रश्न संख्या 3 बताया, इसी के अनुसार आप ध्यान से देखें, वाई स्क्वायर बराबर माइनस का कोई और लिखा है नहीं,
वाई स्क्वायर बराबर -8x के रूप का कोई और दूसरा सवाल यहां नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पे आ जाएं। ठीक है, इसको रब कर दें और अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। देखो ध्यान दें, प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न वही है, 4 बातें यही देखो, 4 प्रश्न हैं हमारे पास। इस परवलय का नाभि बताइए, अक्ष बताइए और नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई, चारों यही प्रश्न है। देखो प्रश्न संख्या 4 में ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर में -16y। देखो ध्यान दें, ये बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति होगा और इसका मुख बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में खुलेगा। यहां पर देखो चित्र से समझें, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष हो गया और यहां पर हमें जो इसका फिगर ड्रॉ करना है वो आपको देखो हमने बताया कि बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा, ये इस तरीके से। ठीक, ये बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा। तो यहां पर हमने बताया कि ये मुख के अंदर आपको यहां पर नाभि बनाना है, ये आपका नाभि हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक की दूरी देखो बात करें, बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है ना, तो इसको हम 0, -a यहां पर लिख देंगे। ठीक, शीर्ष ये हो जाएगा, यहां पर ऊपर की तरफ इसकी नियता हो जाएगी और नियता जो है वो देखो ध्यान दें, ये एक्स अक्ष के समांतर तो रेखा है और यहां पर इस रेखा का समीकरण बाई बराबर कितना, देखो यहां से यहां तक a इकाई दूरी है, इसलिए इसको कहोगे बाई बराबर a, या हम ऐसे लिख दें बाई -a बराबर 0। क्या लिख दें? बाई -a बराबर 0। ठीक, बस देखो यहां से हमें एक्स स्क्वायर बराबर में -4a बाई से यहां से तुलना करनी है और तुलना करके हमें यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ध्यान दें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4a बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो a बराबर देखो कितना हो जाएगा? 4। सीधा सीधा काम है, 4 से भाग करोगे तो 16/4 बराबर 4 हो जाएगा। तो a का मान देखो 4 निकल के आ गया। अब आपसे देखो ये चारों बातें जो पूछी गई हैं उनको करना है कंप्लीट। देखो नाभि सबसे पहले निकालनी है, नाभि, और नाभि बराबर कितना हमने बताया? 0, -a, ये नाभि होता है। तो 0, -a और a की वैल्यू है 4, तो आपके पास नाभि मिल गई कितनी? 0, -4। इसके बाद दूसरा देखो यहां पर अक्ष लिखा हुआ है, तो अक्ष आपको पता है, अक्ष कौन सा है? बाई अक्ष है। बाई अक्ष की ऋण दिशा में इसका मुख खुला है, इसलिए अक्ष लिखना है कितना? बाई अक्ष। ठीक, अक्ष कितना लिखना है? बाई अक्ष। इसके बाद आगे नियता का समीकरण आपको लिखना है, नियता का समीकरण। देखो हमने चित्र में लिख दिया है, नियता का समीकरण क्या होगा? बाई -a बराबर 0, ये नियता का समीकरण होगा। इसमें a का मान आपको लिखना है 4, तो नियता का समीकरण हो जाएगा बाई -4 बराबर 0। ठीक है भाई। और इसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी है। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई आपको लिखनी है कितनी? 4a, 4 × a की वैल्यू आपको 4 लिखनी है, तो ये आपका 4 × 4 कितना? 16। ठीक, तो ये आपका 16 इकाई आपका नाभिलंब जीवा की लंबाई हो जाएगी। बोलो भाई, ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने क्लियर किया। याद करिए, देखो क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपका 6वां बिल्कुल एकदम सेम पोजीशन है ना। ये हमने आपको देखो 4 बता दिया, तो आप ये मानो कि आप 6वां स्वयं करें। ठीक, और बिल्कुल हमने आपको जैसा कि बताया था कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 आपका बिल्कुल सिमिलर है। देखो बाई स्क्वायर बराबर 12x और यहां पर है बाई स्क्वायर बराबर 10x। ठीक है, सिमिलर है ना। तो अब हम ये कहेंगे कि हमने आपको 6 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए। ठीक, किसी को कोई डाउट हो, समस्या लगे तो कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं 7वें से लेके आगे वाले, उसमें ये हमें समीकरण ज्ञात करने हैं, जो कि परवलय के समीकरण यहां दिए गए थे। अब वो हमें कुछ शर्तें दी गई हैं, उनके अनुसार ये हमें परवलय के समीकरण निकालने हैं। मतलब शर्तें क्या दी गई हैं? जैसे शीर्ष है, नाभि है, नियता है, ये हमें दिया गया है और उसके हमें हिसाब से इन परवलयों के समीकरण ज्ञात करने हैं। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहां पर देखो प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 ये 4 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों में आपसे पूछा गया है परवलय का समीकरण ज्ञात करिए। जबकि हमें देखो प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है, यहां पर पहले नंबर पर आपको 7 वाले प्रश्न का सॉल्व यहां कर देते हैं। देखो यहां पर हमें नाभि दिया है कितना? नाभि
ये नाभि दिया गया है 6,0 और ये है नियता। इसका हमें देखो नियता का समीकरण दिया गया है x बराबर -6 कहें या x + 6 = 0 कहें। ऐसे देखो जब हमें नाभि पता है, नियता पता है, थोड़ा यहां देखो चित्र से समझें आप ध्यान से, चित्र से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और यह याद करने वाली कोई समस्या फिर नहीं बचेगी। बस समझ लें, एकदम से बढ़िया सा समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखिए नाभि आपको पहले यहां ड्रॉ करें आप 6,0 कोई बिंदु यहां बनाना है तो x पर 6 इकाई चलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 मान लो ये हो गई 6 इकाई और यहां पर 0 मानी 6,0 ये आपका नाभि हो जाएगा। ये देखो नाभि s से डिनोट कर दें, ठीक है, ये नाभि हो गया। और ये नियता आपको लिखनी है x बराबर देखो कितना है -6 मानी x की ऋणात्मक दिशा में। हमने आपको बताया है कि ये देखो ध्यान दें एक बात को कि ये आपका जो नाभि है, नाभि हमने बताया जिधर मुख खुलता है उसी के अंदर आपको नाभि बनाना होता है। तो यहां पर देखो इस तरीके से इसका मुख खोल दें आप, ये तो कन्फर्म बात है, इस तरीके से, ठीक है। और यहां से आपको इधर देखो नियता बनानी है, x बराबर -6 नियता का समीकरण है तो मानी 6 इकाई ऋणात्मक दिशा में आए इधर की ओर, ये आपका हो जाएगा नियता। इसको हम लिख दें x बराबर -6 या x + 6 = 0, ये आपका नियता का समीकरण है। अब देखिए परवलय पर कोई बिंदु अगर हम P मान लें और इसके निर्देशांक x, y ले लें तो हमने आपको एक परिभाषा बताई है कि परवलय की परिभाषा इस प्रकार होती है कि ये P बिंदु जो है वो P बिंदु इस प्रकार चलता है कि इसके स्थिर बिंदु से दूरी, देखो ये नाभि जो होती है उसको क्या कहते हैं, स्थिर बिंदु कहते हैं। इस स्थिर बिंदु को हम नाभि से नाम देते हैं। तो ये P बिंदु की स्थिर बिंदु से दूरी और इस P बिंदु की स्थिर रेखा से दूरी, स्थिर रेखा को क्या कहते हैं, हमने बताया नाभि, सॉरी स्थिर रेखा को क्या कहते हैं, नियता। ये आपकी रेखा क्या है, नियता है। और ये नियता और यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, ये दूरियां आपस में क्या होती हैं, बराबर। मतलब चर बिंदु की स्थिर बिंदु से दूरी, मतलब चर बिंदु की नाभि से दूरी और चर बिंदु की इस नियता से दूरियां समान होती हैं, ऐसा हमने परवलय की परिभाषा में आपको बताया है। देखो यहां लिख दें परिभाषा से, परिभाषा से क्या परिभाषा हमने बताई, परिभाषा बताई है PS बराबर PM। ये बराबर बराबर दूरियां होती हैं, P से S की दूरी और ये P बिंदु से M की दूरी बराबर बराबर होती है, ठीक। तो अब बताओ भाई PS कैसे निकालोगे, ये एक बिंदु है, ये आपका दूसरा बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बहुत अच्छे से पता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, √ कक्षा 10 में भी आपने सीखी है और अभी भी हमने आपको बताया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √ आपको क्या करना है, इस भुज में से इस भुज को घटाना है, मतलब x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान y है माइनस y2 का मान 0 है और इसका होल स्क्वायर। ये देखो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद बराबर का चिन्ह, देखो PM क्या है, PM है इस रेखा पर इस बिंदु से डाले गए लंब की माप। किसी रेखा पर किसी दिए गए बिंदु से लंब कैसे डालते हैं, हमने आपको रेखा जब पढ़ाया था तब देखो ये फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आपके पास एक रेखा हो AX + BY + C = 0, इस रेखा पर बिंदु x1, y1 से डाले गए लंब की माप अगर आपको ज्ञात करनी हो और लंब की माप को P से डिनोट कर दें। ये फॉर्मूला वही बता रहे जो आपको हमने रेखा में पढ़ाया था कि एक रेखा दी जाए और इस रेखा पर बिंदु x1, y1 से लंब खिंचवाया जाए तो लंब की माप निकालने का सूत्र होता है इस बिंदु से इसको संतुष्ट कराएं, मानी AX1 + BY1 + C अपॉन में √ A² + B²। याद करें, बताया नहीं, बताया ना। तो बस इसी फॉर्मूले का आपको यहां यूज करना है कि इस बिंदु से इस रेखा पर जो हमने लंब डाला है तो लंब की माप जो PM है वो कैसे ज्ञात करनी है, इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराएं। संतुष्ट कराने का मतलब होता है इस बिंदु से, मतलब x का मान यहां पर आपको x ही लिखना है, सीधा सीधा है। अगर जैसे यहां पर 2,3 होता तो x का मान 2 लिखते, y का मान 3 लिखते, तो यहां पर x का मान x है, y का मान y है, कोई समस्या ही वाली बात नहीं है। तो आपको संतुष्ट कराने पर मिलेगा कितना, x + 6 अपना ज्यों का त्यों, क्योंकि y तो है ही नहीं। और बटे में क्या लिखना होता है, देखो बटे में क्या लिखना है, √ x का गुणांक देखो A² + y का गुणांक B²। यहां x का गुणांक है 1 तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर और y का गुणांक है नहीं तो 0 लिख दें।
सीधा सीधा काम है, ठीक है ना। तो बस अब इसको अगर हल कर लें तो आपको ये मानो कि आपका परवलय का समीकरण मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम अभीष्ट परवलय का समीकरण मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग जैसे ही करेंगे तो यहां से देखो वर्गमूल हट जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस इधर देखो केवल y का स्क्वायर बचेगा, बराबर यहां से देखिए x प्लस 6 का स्क्वायर कर दें और नीचे देखो जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो एक नीचे लिखो या ना लिखो कोई समस्या नहीं। अब यहां पर देखो स्क्वायर इसका तोड़ दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो पहला है x तो इसका स्क्वायर कर दें, प्लस ये 6 है, 6 का स्क्वायर 36 लिख दें और माइनस 6 दूनी 12 इंटू एक्स, ठीक है। और प्लस आगे देखिए y स्क्वायर आपका ज्यों कहते हो बराबर का निशान लगाएं, इसका होल वर्ग तोड़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 दूनी 12 इंटू एक्स। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सीधा सीधा कैंसिल, 36 से ये 36 भी सीधा कैंसिल। अब आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, देखो वाई स्क्वायर और बराबर ये देखो वाई स्क्वायर ये बराबर ये माइनस का 12 अगर इसमें जोड़ दें जाके 12x और 12x बराबर कितना हो जाएगा 24x। तो ये देखो परवलय का समीकरण हमें मिला वाई स्क्वायर बराबर में कितना 24x, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, इसको रफ कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां पे आ जाते हैं। देखो है तो बिल्कुल सिमिलर, जैसे हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाया वैसे ही बिल्कुल एकदम सेम कंडीशन से करना है, केवल फिगर आपको समझ के बनाना है। थोड़ा देखो किस प्रकार से फिगर बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर हमें सबसे पहले दिया गया है नाभि, ये नाभि दिया है कितना 0,-3 और ये नियता का समीकरण जो दिया गया है वो है आपका नियता का समीकरण y बराबर -3 या y -3 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखो इसका हम चित्र बना के यहां पर आपको दिखा देते हैं। ये आपका हो गया x अक्ष और ये आपका हो गया इधर y अक्ष। आपको देखो यहां पर नाभि पहले सबसे पहले ट्रेस करनी है 0,-3, मतलब x अक्ष पर नहीं बनाना है, y अक्ष पर किधर देखो -3 इकाई नीचे की ओर आओ तो 1 2 3 ये -3 इकाई, तो 0,-3 ये आपका देखो नाभि हो गया। हमने बताया कि नाभि देखो जिधर बनानी है नाभि, तो हमें जिधर मुख खोलना होता है उसके अंदर हमें नाभि बनानी होती है। और यहां से देखो शीर्ष, तो हमने बताया आपको हर एक परवलय का शीर्ष आपका ये मूल बिंदु से होता हुआ आपको निकालना है, इस तरीके से परवलय बनाना है, ठीक। ये शीर्ष मूल बिंदु से जाएगा और ये आपका हो गया ये नाभि 0,-3। हमने आपको बताया कि शीर्ष से नाभि की दूरी और शीर्ष से नियता की दूरी समान होती है। यहां पर आपको नियता बनानी है, ये है आपका नियता और इसका समीकरण दिया भी गया है। देखो यहां से यहां तक -3 इकाई, यहां देखो यहां से यहां तक 3 इकाई दूरी चलना है, तो y बराबर 3 का है या y -3 बराबर 0, ये आपका नियता का समीकरण हो गया। अब देखो हमने जैसे कि परिभाषा आपको बताई कि परिभाषा के अनुसार आपको ये इसका हल करना होता है। ये है आपका नियता और इसका समीकरण है y -3 बराबर 0। क्या परिभाषा हमने बताई कि इस परवलय पर कोई बिंदु P लीजिए x, y इसका नाम दे दें और यहां से देखिए हमने आपको बताया, ये देखिए हम दूसरी कलम से आपको बता दें, लाल कलम कहां है भाई, ये इधर। चलिए देखो ध्यान से समझें, इस P बिंदु को S से मिलाएं तो ये तो आपकी देखो दूरी हो गई PS और P बिंदु से इस रेखा पर मानी नियता पर लंब डाल दें तो ये PM हो गया, ये PM। तो हमने बताया कि PS बराबर PM होना चाहिए, यही तो बताया हमने, ये PS बराबर कितना होना चाहिए PM के बराबर। ये परवलय की परिभाषा कहती है, यहां पर लिखें परिभाषा से क्या लिखना है, परिभाषा से क्या लिखना है, आपको लिखना है PS बराबर PM, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखो PS कैसे निकालोगे, P और S के बीच की दूरी मानी वही अभी जो हमने उसमें किया वही यहां करना है। कैसे निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर रूट आपको लिखना है x -0 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर बराबर PM मानी इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप। अभी हमने आपको बताया कैसे लंब की माप निकालते हैं, इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराते हैं।
तो संतुष्ट कराने का मतलब x का मान x ही लिखना होता है, वो है नहीं, और y का मान y लिखना है, तो आपको ज्यों का त्यों लिखना है y माइनस में 3 और अपॉन में क्या होता है, अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक नहीं है 0 लिख दें, y का गुणांक है 1 तो 1 का वर्ग। ठीक, ये इतना, बस इसको हल करेंगे, समझो आपका परवलय का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। दोनों पक्षों का यहां कर दें वर्ग, यहां लिख दें वर्ग करने पर सेम प्रोसेस जो हमने अभी 7वें प्रश्न में करवाई, बिल्कुल वही सेम करना है। वर्ग करने पर आपको मिलेगा, देखो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दें बराबर, यहां पर y माइनस 3 का होल स्क्वायर आपको लिखना है। ठीक, यहां पर स्क्वायर करोगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखो ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ दें तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 दूनी 6y और बराबर इसी प्रकार यहां देखो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का कितना 6y लिख दें। तो यहां से देखिए आपको कुछ कैंसिल करना है, देखो y स्क्वायर वाला पद ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 9 वाला पद भी पूरा कैंसिल हो रहा है, और अब आपके पास जो बचेगा देखो वो इस प्रकार बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर में ये 6y इधर ले जाओ तो माइनस का 6y और माइनस का 6y मिला के हो जाएगा माइनस का 12y। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 12y माइनस का 12y, ये आपका परवलय का समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, हमने आपको बताया कि बस फिगर आपको बनाना आना चाहिए, बाकी फिर आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस करनी है। ये इस P बिंदु को मानना है और P बिंदु से S की दूरी और P बिंदु से नियता पर डाले गए लंब की माप बराबर बराबर करना है, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको, अगला सवाल है नंबर 9वां, इसको भी रब कर लेते हैं और देखना है अब क्वेश्चन नंबर 9वां। देखो क्या है 9वां प्रश्न, हमने बताया जैसा कि बिल्कुल सेम कंडीशन है सारे प्रश्नों की। यहां पर 9वां प्रश्न देखो ध्यान दें, इसमें केवल हमें शीर्ष दिया गया है। देखो यहां पर 9वें प्रश्न में हमें शीर्ष दिया गया है, शीर्ष है इसका 0,0 और यहां पर नाभि जो दी गई है वो आपकी नाभि कितनी है, नाभि है आपकी 3,0 इस तरीके। ठीक, तो यहां पर देखो शीर्ष और नाभि बनाएं और नियता अपने आप देखो अभी ट्रेस हो जाएगी, एक्स अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष ये हो गया। आपको क्या करना है, देखो नाभि बनाना है, x बराबर 3 इकाई इधर चल जाए तो 1 2 3 और y पर आपको नहीं चलना है, ये बिंदु हो गया 3,0। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया जहां नाभि होती है उधर ही उसका मुख खुल जाता है, और शीर्ष तो देखो मूल बिंदु पर प्रश्न में दिया ही गया है, ये 0,0 मूल बिंदु है, तो यहां से आपको निकालना है और इधर की ओर इधर इसका मुख खोलना है ये। ठीक, ये परवलय का समीकरण आपसे पूछा गया है। परवलय का जो रूप आपको देखने को मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, है ना। अब यहां पर हम परवलय पर देखो हमने आपको बताया कि नाभि हमें और नाभि दी गई, अब नियता और चाहिए, नियता भी तो चाहिए। तो यहां से देखो शीर्ष से नाभि की दूरी जितनी होती है उतनी ही नियता की दूरी होती है, तो यहां पर 1 2 3 इकाई दूरी पर आपको यहां पर एक नियता बना देनी है। इस नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर, देखो बाई एक्स की समांतर रेखा है ना, तो x बराबर -3 या हम कहें x प्लस 3 बराबर 0, ये आपका नियता का समीकरण हो जाएगा। अब हमें परवलय पर स्थित कोई बिंदु P मानना है, इसके निर्देशांक x, y और इसको अगर हम इससे मिला दें, देखो ध्यान दें ये PS दूरी हो जाएगी और ये दूरी आपकी PM हो जाएगी। सीधा काम है, बिल्कुल वही, बिल्कुल एकदम सीधा काम। ठीक, ये PM यहां पर M बिंदु डाल दें। तो अब आपको क्या करना है, देखो P से S की दूरी निकालनी है और PM मानी P बिंदु से इस रेखा पर मानी नियता पर डाले गए लंब की माप निकालनी है, दोनों को बराबर लिखना है। यहां लिख दें परिभाषा से, क्या करना है, परवलय की परिभाषा से, परिभाषा से। ठीक है, तो क्या परवलय की परिभाषा होती है, परवलय की परिभाषा हमने आपको बताई PS बराबर PM, यही तो बताई। अब PS कैसे निकालोगे, देखो PS बराबर हमने बताया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको लिखना है x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में लिखना है y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में PM मानी P बिंदु से इस नियता पर डाले गए लंब की माप आपको लिखना है x प्लस 3। देखो कैसे, x की जगह पे x ही तो लिखना है ना, और y तो है ही नहीं, और प्लस 3 आपका ज्यों कहते हो, और बटे में क्या लिखना होता है, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो x का गुणांक है 1, आपको लिखना है 1 का स्क्वायर, y का गुणांक नहीं है 0 लिख देना है। तो बस इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों का हमें क्या करना होता है, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां y का स्क्वायर बराबर में आपको लिखना है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे आपका 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस में हो जाएगा 6x प्लस y स्क्वायर बराबर में यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में हो जाएगा 6x, ठीक। यहां देखिए x स्क्वायर वाला पद सीधा पूरा कैंसिल हो रहा है, 9 से ये 9 भी पूरा कैंसिल हो रहा है, आपको बचेगा कितना, देखो y स्क्वायर बराबर माइनस का 6 इधर जाएगा तो 6x और 6x कितना 12x हो जाएगा, मानी y स्क्वायर बराबर 12x, ये आपका परवलय का समीकरण देखो प्राप्त होता है। क्लियर भैया, कोई डाउट तो नहीं? अगर किसी से कोई समस्या लग रही है भैया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9वां, और मेरे ख्याल से अगर हम 10वां प्रश्न ये कहें कि आप खुद बनाएं और इस चित्र को बनाएं और खुद करें तो आपको कोई समस्या शायद नहीं लग रही होगी। आपको क्या करना है कि ये अगर आपको देखो शीर्ष तो मूल बिंदु पे बनाना है और इसका नाभि बनाना है -2,0, तो इधर की ओर नाभि बनेगी इसकी, है ना, इसका मुख इधर की ओर खुलेगा और x अक्ष पर माइनस मूल बिंदु से -2,0 ये x अक्ष पर बिंदु मिल जाएगा और इसका मुख x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में खुलेगा। कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीट करना है, ये प्रश्न आप खुद करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आप देखते हैं आखिरी में 2 प्रश्न और बचे हैं। शीर्ष 0,0 2,3 से ये परवलय जा रहा है और इसका अक्ष जो है वो x अक्ष के अनुदिश है, ऐसे परवलय का हमें समीकरण ज्ञात करना है। पहले आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ध्यान से, तो ध्यान दें, शीर्ष तो आपका मूल बिंदु पर है और ये परवलय 2,3 से जाता है, तो आप निश्चित रूप से ऐसे कह सकते हैं कि ये परवलय 2,3 बिंदु कहां पर होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा और इसका शीर्ष है 0,0 और x अक्ष के सापेक्ष, अगर ये आपका x अक्ष के सापेक्ष सममिति है, ये या कहें कि x अक्ष के अनुदिश इसका अक्ष है, तो ये परवलय आपका देखो किस प्रकार से हो जाएगा, परवलय का समीकरण आपका हो जाएगा कितना, y स्क्वायर बराबर 4ax। इस परवलय का जो अक्ष होता है वो x अक्ष के अनुदिश इसका अक्ष होता है और ये परवलय बिंदु कहां से जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश के बिंदु 2,3 से जा रहा है और इसका शीर्ष भी आपको देखो 0,0 होता है। इस परवलय का शीर्ष कितना होता है, 0,0। तो यहां पर आपको लिखना है परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x, इसका अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है, ठीक। तथा इसका जो शीर्ष है वो कहां है, देखो शीर्ष इसका मूल बिंदु पर होता है, 0,0 है, ठीक। इस परवलय का शीर्ष 0,0 है और इसका जो अक्ष है वो x अक्ष के अनुदिश है और ये परवलय बिंदु, यह परवलय बिंदु कहां से जाता है, देखो ये परवलय बिंदु 2,3 से जाता है, अगर यहां से जाता है तो इस बिंदु से संतुष्ट करेगा, मतलब सीधा सीधा x का मान 2 और y का मान 3 यहां आप रख दें तो ये आपको देखो संतुष्ट करना चाहिए। तो यहां पर देखो लिखा है x बराबर 2 y बराबर 2 से जाता है, तो इसे संतुष्ट कराने से आपको मिलेगा, देखो y का मान 3 लिख दें, इसका स्क्वायर लिख दें और बराबर में देखो यहां 4a इंटू x का मान 2 लिख दें, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर में ये आपका 8a हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू आपको 9/8 मिलेगी। देखो बस इस a की वैल्यू जो 9/8 मिली है वो आपको यहां रख देनी है, तो आपको परवलय का समीकरण मिल जाएगा। देखो परवलय का समीकरण क्या मिलेगा, देखो परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4 इंटू a की वैल्यू आपको लिखनी है 9/8 और इंटू में x, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इससे 4 से इसको हम 2 बार कैंसिल कर सकते हैं। परवलय का समीकरण हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 9/2 इंटू x। ये हो गया भैया परवलय का समीकरण। इस परवलय का जो अक्ष होगा वो x अक्ष के अनुदिश ये परवलय होगा और ये परवलय बिंदु 2,3 से जाएगा, इस परवलय का शीर्ष आपका 0,0 होगा। क्लियर इतना? बिल्कुल देखिए जो आपका ये 12वां प्रश्न है बिल्कुल एकदम सीधा सीधा इसी के बिल्कुल मिलता जुलता है
केवल आपको यह कहा गया है कि इसका जो अक्ष है वो बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है। तो अगर ये बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति होता है तो देखो क्या होता है, इसको रब कर देते हैं। चलिए इसको रब कर दें। अगर ये बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है तो परवलय आपको यहां पर इस प्रकार से लिखना है, देखो एक्स स्क्वायर बराबर में 4a बाई, ये देखो बाई अक्ष के सापेक्ष अगर सममिति होता है तो परवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, इसका अक्ष बाई अक्ष के अनुदिश सममिति है, ऐसे लिख दें, बाई अक्ष के सापेक्ष लिख दें, चाहे बाई अक्ष के सापेक्ष, इसका अक्ष बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है, सममिति है, इसका अक्ष बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है और तथा इसका जो शीर्ष है वो आपका मूल बिंदु पर है। शीर्ष कहां पर होगा, इसका मूल बिंदु पर 0,0 है। ठीक, तो ये परवलय देखो कहां से जा रहा है, यह है परवलय बिंदु कहां से जा रहा है, देखो 5,2 है ना, 5,2 से जाता है। तो अगर 5,2 से जाता है तो इसे संतुष्ट करेगा, मानी संतुष्ट कराने का मतलब हो गया आपको x का मान 5 लिखना है, y का मान 2 लिखना है, यहां पर रख दें तो आपका ये देखो इस तरीके से बन जाएगा। x का मान जैसे ही 5 लिखेंगे इसका वर्ग लिख दें बराबर में 4a इंटू y का मान कितना 2 लिख दें। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 8 इंटू a हो जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25/8। ठीक है ना, और बस a की वैल्यू यहां रख दें तो आपका परवलय का समीकरण बन जाएगा। ये लिख दें परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 4 इंटू ए की वैल्यू लिखनी है 25 बटे में कितना 8 और इंटू में y। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू हमें लिखनी है 25/8 इंटू में y। ठीक है, तो बस ये 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे 2 बार और आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25/2 इंटू y। ये परवलय का समीकरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से देखो सारे प्रश्न एक एक करके 12 प्रश्न थे, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। हमने आपको बताया कि यहां पर केवल मूल जो आपके मानक समीकरण है उन्हीं पर आधारित सारे प्रश्न हैं, कोई इधर उधर वाले प्रश्न यहां पर अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो सीधा सीधा आपका काम है, शायद मेरे ख्याल से उम्मीद है, हम ये करते हैं कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अगला जो आपका आगे वाला वीडियो आएगा उसमें आपको इलिप्स पढ़ना है, मानी दीर्घवृत्त। ठीक है, यह भी वास्तव में शंकु से परछेद किया हुआ एक आकृति होती है और उसको आपको अगले वाले वीडियो में कवर करना है। बिल्कुल एक एक करके सारे प्रश्नों का वहां भी हम हल देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे